वसीयत के बलि गृहलक्ष्मी की कहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टोरी में आपका स्वागत है। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। वो कहते हैं ना, बुढ़ापे में आकर एक साथी की बहुत ज़रूरत होती है। पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति कितना अधूरा हो जाता है, इसका बुढ़ापे में एहसास होता है। माँ के जाने के बाद तो बाबूजी की भी जिजीविषा समाप्त हो गई थी, इसलिए वे भी जल्दी ही हमें छोड़कर चले गए। आया स्नेहा, ठीक से पहुंच गई तुम? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वे थोड़ा हिचक कर बोली। हाँ भाभी, पहुंच गई, मैंने रुधी आवाज़ में बोला। स्नेहा, ये लिफाफा तुम टेबल पर छोड़ गई थी। वे फिर हिचकते हुए बोले। भाभी, छोड़ नहीं गई थी, रख कर आई थी, आप लोगों के लिए। स्नेहा, तुमने ये क्यों किया? भाभी, मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है, यही बात तो मैं आप दोनों से करना चाहती थी। ये तो आपकी ही अमानत थी, वसीयत तो मुझे देनी थी। बाबूजी ने अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया, ये उनका फ़र्ज़ था, और उस हिस्से को जिसका हक था मैंने उसे वापस करके अपना फ़र्ज़ निभाया। भाभी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आप लोगों का अपना सबका साथ और प्यार चाहिए, और वे अपनापन चाहिए जिसके लिए बेटी अपने मायके आती है। मायका एक बेटी के लिए उसका अस्तित्व होती है। उससे दूर होने की जो पीड़ा होती है वह बहुत असहनीय होती है। मेरा मायका वसीयत के बलि चढ़ रहा था भाभी। मैं क्या करूँगी भाभी, जो मुझे मेरे मायके से दूर कर दे, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दे। मेरे लिए ये पेपर बोझ थे। मैं तो पहले ही आपको देना चाहती थी, किंतु मायके के रास्ते जाने पर कदम थम जाते थे। भाभी, मुझे कभी भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं रहा, मुझे तो सिर्फ मेरे मायके का लालच था। मुझे तो सिर्फ मायका चाहिए, कहकर मेरी आवाज़ मेरे गले में अटक गई। छोटी, तू कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। तेरी बातों ने मुझे बौना कर दिया। हम तो स्वार्थ और गलत फहमी की आग में अपने रिश्ते स्वाहा कर रहे थे। मुझे माफ़ कर दे छोटी, तेरा मायका था और तेरा ही रहेगा। दूसरी तरफ से भैया की आवाज़ सुनकर अब तक आँखों में रुके मेरे आंसू अविरल बहने लगे। हम बेटियों की कहानी ऐसी ही है। मायके में अगर हिस्सा लेती हैं तो भाई से दूर हो जाती हैं, इसीलिए हमें